हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों को एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस इंटरेस्ट क्वेश्चंस है सॉल्यूशंस चैप्टर्स का उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, सॉल्यूशन चैप्टर है सॉल्यूशन यानी चैप्टर फर्स्ट या क्लास 12th। ओके, इसमें इंटरेस्ट क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। इंटरेस्ट क्वेश्चंस। ओके, फर्स्ट क्वेश्चंस एनसीईआरटी का है, ओनली एनसीईआरटी यूज होगी। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन, क्वेश्चंस है। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन, calculate the mass percentage of benzene and carbon tetrachloride CCl4 if 20 gram of benzene, if 20 gram of benzene, if 20 gram of benzene is dissolved in 120 gram of carbon tetrachloride देखिए बच्चों, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक, यदि आपको दिया गया है 20 ग्राम बेंजीन, डिजॉल्व किया है किसमें, आपको 120 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो जिसे सॉल्व है, सपोज करो कि आपके पास कार्बन टेट्राक्लोराइड एक बीकर है, इसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लिए CCl4, कितना है 20 ग्राम है, और आपने ले लिया बेंजीन C6H6, इसमें कितना है, ये आपके पास 122, दोनों को प्लस करोगे तो आपके पास एक सोल्यूशन बनेगा, तो जो बनेगा कितना 142 ग्राम बनेगा। तब हम परसेंटेज एक एक करके निकाल लें। मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन, मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन निकालेंगे 20/142 इंटू 100, सॉल्व कर दीजिए। 2 1 जा 2, 2 7 जा 2 1 जा, तो आपके पास हो जाएगा 1000 डिवाइडेड 71, डिवाइड कर लो, इसको डिवाइड कर दोगे तो कितना आएगा, 1000 डिवाइडेड बाय 71, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 14.08%। ये बच्चों मिल गया आपको क्या,
मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन का। अब अपन निकालेंगे मास परसेंटेज ऑफ CCl4। मास परसेंटेज ऑफ CCl4 122 डिवाइडेड बाय 142 इंटू 100। कट करो, 2 6 जा, 2 1 जा, 2 7 जा और 2 1 जा, ये आपके पास हो जाएगा 6100 डिवाइडेड बाय 7 1। इसको डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करेंगे 6100 डिवाइडेड बाय 7 1, ये हो जाएगा आपके पास कितना 85.91। अपन चाहे तो इसको एक चीज़ और कर सकते हैं सिंपल से ट्रिक पर। सिंपल सा ट्रिक पर ये था कि जैसे अपन सपोज करो कि हमने इसको निकाल लिया था, ये बेंजीन को निकाल लिए थे, इसको अपन क्या करते, इतना ना करके आप कर देते 100 माइनस OR करके निकाल देता हूँ आपको, ये दिखा देखो, OR करके मास परसेंटेज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, मास परसेंटेज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो इसको अपन 100 माइनस 14.08 इक्वल टू 85.92 अप्रॉक्स, ये 92 है अप्रॉक्स, इतना परसेंटेज ये आपको मिल जाता। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया बच्चा, एकदम सिंपल है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। इन टेस्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चंस नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शंस ऑफ बेंजीन। क्वेश्चन है आपका 1.2 मेरे हिसाब से इन टेस्ट क्वेश्चंस का होगा कि आपके पास कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शंस ऑफ बेंजीन। कैलकुलेट द mole fraction of benzene calculate the mole fraction of benzene in solution containing solution containing 30% by mass of carbon tetrachloride, mass of carbon tetrachloride, ठीक, ये क्वेश्चंस दिया गया है। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शंस ऑफ बेंजीन, बेंजीन का मोल फ्रैक्शंस आपको निकालना है। सोल्यूशन कंटेनिंग 30% मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। देखिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चंस है, सॉल्व। तो आपके पास सोल्यूशन होता है, सोल्यूशन 100% में मान लीजिए आपने बना लिया, 100% बना लिया बच्चा। तो इसमें एक मोल फ्रैक्शन पूछा है, तो आप क्या करो, यहाँ पर कितना है 30%,
30% क्या दिया है, CCl4। तो फिर कितना बचेगा, इसमें 30 माइनस कर दो तो 70% बचा, C6H6। क्लियर। ये सैल्यूट है और ये सॉल्वेंट है। तो अपने को क्या है, मास दिया गया है, इनको समझ लो मास है, ये ग्राम में दिया गया मास है। तो मीन्स आपके पास W1 ये है और W2 ये है। तो आप अपन क्या करेंगे, मोलर मास निकाल लें। मोलर मास CCl4। तो CCl4 12 प्लस 35.5 इंटू 4 मल्टीप्लाई। देखिए मैं थोड़ा सा टाइम लॉस नहीं करूँगा, मल्टीप्लाई करने के लिए कैलकुलेटर का यूज कर लूँगा, उसमें बहुत अन्यथा मत लीजिएगा, जिससे थोड़ा जल्दी भी हो जाए क्योंकि गर्मी भी रहती है। 35.5 इंटू 4 और प्लस 12 154 इसका मोलर मास हो गया। अब है मोलर मास C6H6। तो C6H6 इसका तो फिक्स होता है, यह 12 इंटू 6 कर दो प्लस 1 इंटू 6 इक्वल टू हो जाएगा 72 प्लस 6 इक्वल टू 78। क्लियर। दोनों के हम लोगों को मोलर मास मिल गए। अब देखिए मतलब मोलर मास इसका M1 और ये हो गया आपके पास M2। मोल निकाल लीजिए, मोल निकालने के बाद फिर मोल फ्रैक्शन फार्मूले पर रख दीजिएगा। तो देखिए मोल निकालना है, चाहे तो आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो या तो पहले मोल फाइंड आउट कर लो, ज़्यादा आसान भी रहेगा और वो अपने अपने पर डिपेंड है। मैं दोनों बता दूंगा आपको मेथड। पहले देखिए इसमें मोल निकालेंगे, मोल ऑफ CCl4 का। तो मोल ऑफ CCl4 आपके पास 30 और डिवाइडेड बाय 154, तो इसका मोल आपको मिल जाएगा कितना, 30 डिवाइडेड बाय 154 तो 0.19 अप्रॉक्स मोल हो गया, मोल। और फिर इसके बाद है मोल ऑफ C6H6, तो हो जाएगा आपके पास कितना, 70 बाय कितना 78, इसका मिल जाएगा आपको 70 डिवाइडेड बाय 78 तो 0.89 मोल। ठीक, ये आपको मोल मिल गए। अब अपन क्या करेंगे, ये आप देख लिए होंगे। इधर हम लोग इसको इरेज करते हैं और फार्मूले पर रखते हैं। तो फार्मूले पर जब रखेंगे बच्चा, तो फार्मूले में क्या हो जाएगा, ये मोल फ्रैक्शंस किसका पूछा है, C6H6 का। मोल फ्रैक्शन C6H6 इक्वल टू मीन्स ये आपके पास 0. मोल फ्रैक्शन का फार्मूला आप जानते हो, तो देखो यहाँ पर हम लोग लगा देंगे क्या, W2 बाय W1, W2 बाय M2 और हो जाएगा यहाँ पर आपके पास W2 बाय M2 प्लस W1 बाय M1। क्लियर। तो फार्मूला पुट कर दो, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ हम लोगों ने निकाल के चुका है। 0.19 बाय 0.19 प्लस सॉरी आपसे बेंजीन का पूछा, 0.89 प्लस 0.19 सॉल्व कर देते हैं, इसको डिवाइड कर देंगे इसको, तो 0.89
0.89 प्लस 0.19 मीन्स ये हो जाएगा 0.89 बाय 1.08 डिवाइड कर दें 0.89 डिवाइडेड बाय 1.08 ये आपके पास हो जाएगा बच्चा 0.82 ठीक। ये आपके पास आंसर मिल जाएगी। आपको क्या मिलेगा आंसर। तो मोल फ्रैक्शंस ऑफ सॉल्वेंट ये हमसे पूछा था तो अपन यहाँ पर सॉल्व कर लिए। आगे है नेक्स्ट करेंगे बच्चों। कैलकुलेट द मोलैरिटी ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस। क्वेश्चंस है क्वेश्चंस 1.3 calculate the molarity molarities of each of the following solutions of each of the following solution। फर्स्ट क्वेश्चन है 30 ग्राम ऑफ COL 30 ग्राम (6H2O) in 4.3 liter of solutions in 4.3 liter of solution। सेकंड है 30 ml of 0.5 30 ml of 0.5 mH2SO4 diluted to 500 ml। diluted to 500 ml। तो कैलकुलेट द मोलैरिटी ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस। मोलैरिटी कैलकुलेट करना है बच्चा। 30 ग्राम दिया है कोबाल्ट नाइट्रेट हाइड्रेटेड फॉर्म 400 ml सोल्यूशन में। बहुत मज़ेदार है, सॉल्व कर दें। क्वेश्चंस आप सब देख लिए होंगे, क्वेश्चंस पर क्या दिया गया है ठीक। इसके बाद हम लोग जो है अब क्वेश्चंस को देखिएगा और इसमें हम लोग अब हम सॉल्व करेंगे। समझिए पहले फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है बच्चा देखो
400 सोल्यूशन है, 403 लीटर सोल्यूशन। गिवन वैल्यू क्या क्या दी गई है? गिवन वैल्यू ये मैं से ट्रिक नहीं बता रहा हूं बच्चा, जैसा आप बोर्ड एग्जाम में करना है वैसे ही लिखना है आपको इसको। सैल्यूट कितना है? सैल्यूट CONO3 वोल्टाइज 6H2O, ये आपके पास दिया गया 30 ग्राम। 30 ग्राम, तो इसका मोलर मास निकाल लीजिए। मोलर मास तो कोबाल्ट, तो आपके पास जो है बच्चा, एक मिनट, जो कोबाल्ट का मोलर मास है 58.9, फिर प्लस नाइट्रोजन 7 2 जा, सॉरी 14 2 जा 28, नाइट्रोजन का हो गया। ऑक्सीजन 3 2 जा 6 है, तो 6 इंटू 16 प्लस कितना हो जाएगा ये 6 2 जा 12 प्लस, और ये हो जाएगा आपका 16 इंटू 6, इसको हो जाएगा ये आप प्लस कर दोगे 58.9 प्लस 28 प्लस 96 प्लस 12 प्लस 96, इसको प्लस कर देंगे, तो प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.9, 6 2 8 6 14, 14 8 22, 22 8 30, कैरी हैंड 3, 5 2 7, 5 2 7 9 7 16 17 और 17 9 7 16 26, 26 और 3 29, 290, 6 2 8 6 14, 14 8 हो जाएगा 22, 22 8 30, 9 10 10 9 19, 19 2 21, 21 26 3 29, सही है। इतना हो गया। मोल निकाल लें हम लोग इसको, इसका मोल हो जाएगा, मोल हो जाएगा कितना 30/290.9 इक्वल टू, तो मोल हो जाएगा 39, डिवाइड कर दें 39 डिवाइडेड बाय 290.9, 0.134 मोल मिल गया। अब अपन मोलैरिटी निकालेंगे बच्चा, क्या निकालेंगे? मोलैरिटी निकाल दें। मोलैरिटी निकालेंगे तो मोलैरिटी हो जाएगी कितना 0.134, क्योंकि फार्मूला हम जानते हैं मोल एब्सोल्यूट, फार्मूला क्या जानते हैं? मोल एब्सोल्यूट और फिर मास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम आपको दिया गया है। यहाँ पर पहले फार्मूला लिख देता हूँ, इसके बाद ठीक रहेगा। मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन,
वॉल्यूम आपको दिया है, वॉल्यूम कितना दिया है, यहाँ पर 4.3 लीटर दिया गया है। गिवन वैल्यू वॉल्यूम आपको दिया गया है V इक्वल टू 4.3 लीटर, यहाँ लिख दीजिएगा। तो अब इसी में हम लोग वैल्यूज पुट कर देंगे। तो वैल्यू पुट करेंगे बच्चा, तो हो जाएगा कितना 0.134 बाय अपने पास कितना 4.3 लीटर में है, 4.3 लीटर, ये मोल में आपको मिला है, ये है मोल, और यहाँ पर लिखेंगे मोल, यहाँ आपके पास लीटर, डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, करिए डिवाइड सभी बच्चे, कितना ला रहे हो, जीरो पॉइंट 03 कितना 13443 सही, 0.031 0.031 मोल लीटर इनवर्स, ये आपके पास आंसर आ गया। एक बात देख लीजिए बच्चों, 0.03, ठीक, इसको चेक कर लीजिएगा, आ गया आंसर। आप अगर मान लीजिए सपोज करिए कि इसमें ये मिलीलीटर में चेंज कर लिया तो मिलीलीटर में आंसर देता हो, तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, आप इसमें भी निकाल सकते हैं। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको ये दिया गया है, इसमें रिलेशन वाला फार्मूला लगाएंगे बच्चों। अगर आप मिलीलीटर में नहीं चेंज करोगे तो आप लीटर में आपका आंसर इतना ही आएगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन सेकंड, गिवन क्या क्या है, वॉल्यूम है 0.05 एम, मोलैरिटी दी गई है, फिर इसके बाद डाइल्यूट कर रहा है आपका H2SO4 में, तो आपके पास जो है डाइल्यूट किया गया मोलैरिटी, एक मोलैरिटी नहीं दी गई है। तो आप रिलेशन फार्मूला पढ़े हो, आप रिलेशंस M1 मोलैरिटी M1 एंड M2 का, तो फार्मूला ये लगा दोगे, अप्लाई कर दोगे, M1 V1 इक्वल टू M2 V2, एकदम सिंपल सा फार्मूला इसमें लगा देना है। तो आपके पास जो वैल्यू यहाँ पर गिवन वैल्यू क्या क्या दी गई है, वॉल्यूम V1 कितना है 30 ml है, ठीक, M1 मोलैरिटी कितनी 0.5 है, ठीक है, V2 500 ml है, और क्या दिया गया M2 काउंट करना है, साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क्स, एकदम सिंपल है, लगा लो इसको। क्या करोगे M1 V1 वो फार्मूला लगा दो, 0.5 इंटू 30 ml इक्वल टू हो जाएगा M2 फाइंड आउट करना है इंटू 500, क्लियर, 0 से 0 कट, क्या बचा, एक काम करो 5/10 इंटू 3 इक्वल टू M2 इंटू 50, तो 5 10 जा, क्लियर। अब क्या बचा, यहाँ पर आप करोगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, M2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ से ये 100 यानी 3/100, तो डिवाइड कर दो 0.03, आंसर, ये आपके पास आंसर हो जाएगा, क्लियर, बन जाएगा, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं था इसमें, कर लिए बच्चों, बहुत अच्छे, वेरी नाइस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इरेज कर दूं, नेक्स्ट क्वेश्चंस, आज आपको इंटरेस्ट क्वेश्चंस जितने हमने
एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पढ़ा दिया था, वो क्वेश्चन पूरे करा देता हूँ बच्चा इन टेस्ट क्वेश्चंस को। कल से आपकी सॉल्युबिलिटी चलेगी, तो नेक्स्ट क्लास जो चलेगी आपकी वो सॉल्युबिलिटी चलेगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.4। इन टेस्ट क्वेश्चन में 1.4 दिया गया है। कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया calculate the mass of यूरिया का फार्मूला NH2CO ठीक। कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया का फार्मूला आपको दिया गया। रिक्वायर इन मेकिंग required in making 2.5 kilogram of 0.25 molar aqueous solutions, मोलर एक्वास सॉल्यूशन तो अपने को यहां पर क्या फाइंड आउट करना, देखो पहले कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया का मास पता करना है बच्चा। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन 2.5, ये 2.5 किलोग्राम 0. इतना एक्वस ये दिया गया मोलर एक्वस। तो गिवन वैल्यूज क्या क्या है पहले हम लोग उसको निकालेंगे। अब देखिए, जब आपके पास यहाँ पर समझिएगा हमसे पूछा क्या क्या है, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ यूरिया, कैसे इसमें फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला पहले समझ लीजिएगा। मोलर मास निकालना है यूरिया का, रिक्वायर्ड इन मेकिंग, ठीक है, 2.5 किलोग्राम इन 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशंस। अब आपके पास जो है बच्चा 2.5 किलोग्राम जो है वो दे दिया गया है, क्या आपके पास सॉल्वेंट दे दिया गया। फिर इसके बाद हम लोग 2.5 सॉल्वेंट लगा लेंगे। 0.5 अपने पास क्या दिया है, मोलर दे दिया है, यानी आपके पास मोलरिटी दी गई है। तो मोलर देखिए, समझिएगा बात को। इस क्वेश्चन में बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। पहले तो आप समझ जाइए फार्मूला कैसे लगाते हैं हम लोग। देखो, गिवन वैल्यूज, पहले जब वैल्यू आप समझ जाओगे कि क्या क्या दी गई है, वही आपको फिर फार्मूला लगा लेना है। क्या दिया गया है, मास ऑफ यूरिया नहीं दी गई है, मास ऑफ यूरिया नो नहीं दिया गया, साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क। अब जब मास ऑफ यूरिया, तो यूरिया का फार्मूला होता है मोलर मास ऑफ यूरिया। कुछ के फार्मूले, कुछ के मोलर मास बड़े फिक्स होते हैं, उनको रटने की जरूरत नहीं है। CO और NH2 क्लियर। इसको अपन जो है बनाना चाहें तो ऐसे बना दें, या तो 60 लिख दें। ऐसे लिखना चाहो तो लिख सकते हो 14, 2, 12, 16, 14, 2। चेक कर लो, चेक करोगे तो आपके पास 2 हो गया। फिर इसके बाद 4, 2, 6 और 6, 6, 12 और 12 तो 14, 2, 16, 4, 20 करेक्ट। 1, 2, 3, 4 और 4, 2, 6। तो आपके पास ये मास मिल गया इसका। क्लियर हो गया। मोल निकाल, आप देखिए। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा बच्चों,
W नहीं पता है आपको, W1 फाइंड आउट करना है, और आपके पास जो है ये मोलर मास दिया गया है, आप पा गए हो। सॉल्वेंट क्या है, मतलब 2.5 किलोग्राम। अब 2.5 किलोग्राम क्या एक्वस सॉल्यूशन पर किया है, तो आपके पास जो है सॉल्वेंट कितना है 2.5 किलोग्राम। क्लियर। अब जब सॉल्वेंट दिया है और सैल्यूट दिया है तो फिर आपको क्या करना है यहाँ पर बच्चा, मोलैलिटीज फार्मूला। अब यहाँ पर और क्या दिया, मोलैलिटीज, मोलैलिटी यानी एम कितना 0.25 इतना दिया गया है। अब क्या करोगे बच्चा, इसमें फार्मूला लगा दोगे मोलैलिटी का। मोलैलिटी का फार्मूला क्या होता है, मोलैलिटी का मास ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, मोल ऑफ सॉल्वेंट बाय मोल ऑफ सैल्यूट बाय ही टोटल मास ऑफ सॉल्वेंट, टोटल मास ऑफ सॉल्वेंट। तो समझिए हम लोग यहाँ पर हमसे यही तो पूछा है और यही अपने को निकालना है। अब थोड़ा मैं इधर का इरेज करूँगा ये चीज़ों को, आप लोग जो है ये चीज़ नोट कर लिए होंगे, आशा करता हूँ कि आप नोट कर लिए होंगे। ठीक, तो इधर थोड़ा मैं इरेज करूँगा, फार्मूले पर पुट करूँगा। फार्मूले में पुट करेंगे बच्चा 0.25 इक्वल टू W नहीं पता है, फिर इसके बाद M 60 है बाय सॉल्वेंट कितना है 2.5। क्लियर, इतना है 0.25 इक्वल टू W बाय 60 और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको यहाँ भेज देते हैं, तो इसका मल्टीप्लाई कर लो 2.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है, मल्टीप्लाई करें बताइए, मल्टीप्लाई करिए सभी बच्चे। जीरो 0.0625 आना चाहिए, 2.5 मल्टीप्लाई करिए 0.625 इक्वल टू W बाय 60। इसका फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे अपन, तो W निकाल देंगे क्योंकि हमसे W ही तो पूछा है, तो ये हो जाएगा कितना 60 इंटू 0.625 0.625 मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको कितना आ रहा 0.2 मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करेंगे 37.5 आता है, W इक्वल टू 37.5 ग्राम आएगा। ठीक है, देखिए आंसर आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक बार चेक कर लीजिए, मल्टीप्लाई सही है 36.4, यानी आप मल्टीप्लाई लगभग अप्रॉक्स सही है। तो ये सारी चीज़ें इतनी थी बच्चा। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे लास्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, इसको इरेज करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.5 आज पूरे क्वेश्चन का लेना है। कैलकुलेट मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन। कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द फर्स्ट मोलैरिटी, सेकंड
मोलारिटी, मोलारिटी। थर्ड, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। ठीक है। आप पोटेशियम आयोडाइड, आप पोटेशियम आयोडाइड, if the density of, if the density of 20% aqueous potassium iodide, 20% aqueous potassium iodide is 1.202, is 1.202। ठीक है। इसमें ग्राम मिलीलीटर इनवर्स, ग्राम मिलीलीटर इनवर्स इतना दिया गया है। तो देखिए जब भी डेंसिटी दी जाए बच्चा, यानी मोलरिटी से आपसे पूछी जाए, मोलरिटी में क्या होता है, वॉल्यूम होता है, इसलिए उसमें डेंसिटी दी जाती है। अब देखा, ध्यान देना, पोटेशियम आयोडाइड है, क्वेश्चन नोट कर लीजिए। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे। पहले तो सॉल्यूशन में आएंगे। तो पहले हम लोग क्या करें, सैल्यूट कितना दिया गया है, पोटेशियम आयोडाइड, यानी गिवन वैल्यू, गिवन वैल्यू, सैल्यूट, सैल्यूट कितना है, सैल्यूट यानी W1 कितना है, 20%। और एक चीज़ ध्यान रखना, जब सोल्यूशन बनाते हैं तो 100% पर बनाते हैं, तो 20% सैल्यूट है, तो सॉल्वेंट कितना होगा, सॉल्वेंट 100 - 20 इक्वल टू हो जाएगा, सॉल्वेंट 100 - 20 ये हो जाएगा 80%। यही परसेंटेज आपका ग्राम में रहेगा। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपके पास सैल्यूट क्या लिए हो, पोटेशियम आयोडाइड है। फिर एक्वस में बात कर रहा है, मतलब ये आपके पास क्या है, वाटर है, H2O। क्या है, वाटर, H2O है। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ गई, ये चीज़ समझ में आ गई होगी बच्चा। तो यहाँ पर अपन लोग क्या करेंगे, इसका हमें मास है तो M1 निकालेंगे, इसी का क्या निकालेंगे बच्चा, M1 यानी मोलर मास। क्या निकालेंगे, मोलर मास, M1 मतलब मोलर मास। तो पोटेशियम है और प्लस आयोडीन है, तो पोटेशियम 19 और 19 2 जा 39, आप 19 2 जा 38, 39 कर सकते हैं। और ये लगभग 126 के आसपास होगा। क्लियर, ये कितना होगा, 126। इसको प्लस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 9 6 15, 3 2 5 1 6 और 1 कितना हो गया। फिर इसके बाद है, इसमें आइए वाटर, तो ये वाटर का हो जाएगा आपके पास, वाटर का कितना हो जाएगा भैया, वाटर का हो जाएगा 18, काम खत्म। ये चीज़ हो गया। मोल निकाल लीजिए पहले, क्या निकालिए, मोल, क्योंकि मोलैरिटीज है, सिर्फ मोल निकालिए सैल्यूट का, और मोल फ्रैक्शन भी है, दोनों का मोल निकाल लीजिए, मोल पता होना चाहिए। तो पहले एक काम करते हैं, मोलैरिटी निकाल लेते हैं, फिर इसके बाद चलेंगे आगे। मोलैरिटी, मोलैरिटीज ए नंबर अपन फाइंड आउट करते हैं। तो मोलैरिटी है मोल ऑफ सैल्यूट, मोल ऑफ सैल्यूट, फिर मास ऑफ सॉल्वेंट, टोटल मास ऑफ सॉल्वेंट, टोटल मास ऑफ सॉल्वेंट है, टोटल मास ऑफ सॉल्वेंट है। तो क्या करेंगे बच्चा, मोल ऑफ सैल्यूट, तो मोल ऑफ सैल्यूट में 20/165, चाहे आप ऐसे कर दो या तो आप एक काम करो, इसको बहुत अच्छा है, इसको अपन ऐसे भी लगा सकते हैं,
मास ऑफ सॉल्वेंट को। यहाँ हो जाएगा कितना 20 इंटू 1000 बाय आपके पास क्या हो जाएगा 165 और फिर ये कितना है 80। ठीक है, कितना हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, तो 2 चौका 8, 2 दाहम 10, 25 चौका 100, ये कितना हो जाएगा बच्चा 250, 250 बटा 165। ठीक है, 250 बटा 165 है, 250 बटा 165 डिवाइड करिए, कितना आ रहा डिवाइड करने पर 250 1.51, इसका आ जाएगा आंसर 1.51 मोल। फिर किसमें है ग्राम में है ना, तो ग्राम में कर लीजिए, ग्राम इनवर्स, मोल ग्राम इनवर्स, इसकी आ जाएगी क्या आपके पास आंसर मोल ग्राम इनवर्स हो जाएगा 1.5 मोल। किलोग्राम करना है तो आप किलोग्राम में कर दीजिए, ग्राम में है तो ग्राम में कर दीजिए। ये मोलरिटी निकालिए बच्चों। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले मोलरिटी निकालेंगे, सेकेंड मोलरिटी। तो मोलरिटी के लिए हमारे पास डेंसिटी दी गई है, तो पहले हमारे पास वॉल्यूम नहीं दिया गया है, तो डेंसिटी मोलरिटी में भी, तो मोलरिटी इक्वल टू होता है मोलरिटी यानी मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए मोल ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम हमको नहीं दिया गया, डेंसिटी दी गई है डी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। तो देखो वॉल्यूम हमको निकालना है, तो मास कितना है अपने पास 80 और वॉल्यूम कितना है, ये वॉल्यूम तो दिए नहीं, डेंसिटी आपको दी गई है। डेंसिटी कितनी है बच्चा, ये दी गई है 1.202। ठीक है, इसको आप क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे तो वॉल्यूम मिल जाएगा, तो डिवाइड कर लीजिए इसको। लगभग आपके पास जो वॉल्यूम आ रहा 16.6 आएगा, 16.6 आएगा। अब क्या करोगे इतना निकालने के बाद, अब अपन लोग चलेंगे किसमें, इतना निकाल लिए वॉल्यूम मिल गया अपने को। अब चलते हैं सॉल्यूशन पर। देखो मोल निकालेंगे, तो मोल हमारे पास कितना, मोल ऑफ सॉल्यूट यानी 20 इंटू 1000 वाई, इसका कितना है 165 इंटू 16 पॉइंट कितना आया था 6 आया था, 16.6 कितना आया था 16.6। अब क्या करेंगे इसको सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करेंगे 2 1 जा 2 0, 2 1 जा 2 0 नहीं कटेगा, इसको काट दो, 2 8 जा 2 3 जा, बाकी तो फिर नहीं कटेंगे, तो इनको डिवाइड कर देते हैं सीधा। कितना हो जाएगा, ये नीचे वाले को डिवाइड करो, 165 इंटू 8.3, 165 इंटू 8.3, ये हो जाएगा आपके पास कितना आ रहा डिवाइड मल्टीप्लाई 1369.5 डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड कर देंगे 10,000 डिवाइड कर लीजिए, 7.3 मोल पर लीटर, मोल लीटर इनवर्स। चेक कर लीजिए इसमें
क्या है, आप लोग एक बार मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिएगा। ठीक, कहीं गड़बड़ हुआ है? 1 पॉइंट कितना आ रहा? एक मिनट, वॉल्यूम सही नहीं आ रहा। वॉल्यूम हो जाएगा कितना? मास। एक को सोल्यूशन डेंसिटी दी गई है, तो अपने पास डेंसिटी मास कितना है? 1 मिनट, कहीं गड़बड़ हो गया है इसमें, थोड़ा सा अपने पास डेंसिटी का गड़बड़ हुआ है। रुक जाइए बच्चों। अगर हम लोग इसमें लगाएं तो वॉल्यूम डेंसिटी निकालना है, तो डेंसिटी हो जाएगा आपका कितना? डेंसिटी D इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो मास बाय वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा मास बाय कितना आ जाएगा? 1.202 80 बाय 1.202। तो इसको डिवाइड कर दें, कितना आ रहा? 80 डिवाइडेड बाय 1.202, 66 आ रहा है। गड़बड़ कर रही है हम लोग। इसका वॉल्यूम 66 पॉइंट कितना 6 आ रहा है। हम लोगों ने ये गड़बड़ कर दिया था। तो एक बार थोड़ा सा रुक जाइए, मैंने कर लेता हूँ इसका वॉल्यूम पहले। 66.6 आ रहा है। M इक्वल टू हो जाएगा कितना? 20 इंटू 1000 बटा और कितना 165 इंटू हो जाएगा कितना 66.5। तो अपन यहाँ पर कर दें M इक्वल टू 2 1 2 3 और इतना 165 इंटू 66.6 10 989 तो 20,000 डिवाइडेड बाय 10 989 1.82 आ रहा। 1.82 अप्रॉक्स कितने आएगा? 1.82 मोल लीटर इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आएंगे मोल फ्रैक्शन पर। मोल फ्रैक्शन में अब है मोल फ्रैक्शन। सी नंबर है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का फार्मूला, मोल फ्रैक्शन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड है। तो अपन क्या करेंगे? फार्मूला लगा लेंगे। फार्मूला क्या है? W बाय M1 बाय W1 बाय M1 प्लस W2 बाय M2। अपन ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन KI इक्वल टू कितना है? 20 बाय 165 बाय 20 बाय 165 प्लस 80 बाय 18। अब अपन सॉल्व कर देंगे बच्चा, इधर मल्टीप्लाई कर लो, आंसर सब आ जाएंगे फटाफट। थोड़ा सा मल्टीप्लाई पर, ये कैलकुलेशन पर रहता है मेन। इसका कैलकुलेट कर लें अपन लोग, तो डिवाइड कर लेता हूँ अपन। 20 डिवाइडेड बाय 165 0.12। इसमें अपन लोग कर लेंगे पोटेशियम आयोडाइड 0.12 अप्रॉक्स। इसको भी डिवाइड कर दें।
80 डिवाइडेड बाय 18, 4.4 कर लो, 4.4 बस आंसर आ जाएगा। यह आ जाएगा आपके पास 0.12 और ये जगह 4.52 डिवाइड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 0.12 डिवाइडेड बाय 4.52, ये अप्रॉक्स 0.026 इतना आपके पास आ रहा बच्चा ये। ठीक, ये पोटेशियम आयोडाइड, ये आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक, तो बच्चों आज की क्लास पर हमने आपको ये इंटेस्ट क्वेश्चन सॉल्व किया, कैसा लगा आप लोग बताइएगा। तब तक जय हिंद, जय भारत। मुकेश केमिस्ट्री क्लासेस ज्वाइन करिएगा और अपना एक्सपीरियंस बताइएगा।